सीमेंट विवाद की बात कर लेते हैं। आज भी देखिए सीमेंट को लेकर एक तो बैठक होनी थी, मुख्यमंत्री शाम को इसके बारे में चर्चा करने वाले थे, लेकिन वो बैठक इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज भी नहीं है, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट नहीं है, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज भी नहीं है। ये सब पहले गए थे हैदराबाद और उसके बाद चेन्नई गए हों शायद, क्योंकि बल्क ड्रग पार्क और बाकी सारी चीजें जो है उनको लेकर बात होनी है और इसी कारण ये उसमें नहीं जा पाए। तो ये अभी नहीं होगा, जो आज ये बैठक नहीं हो पाई। लेकिन सरकार अब बीच में इसलिए फंस गई है क्योंकि एक तरफ अदानी जो है वो रेट बढ़ने के बाद प्लांट ओपन करने को तैयार नहीं है। पहली बात ये है क्योंकि अगर 10 रुपए के आसपास भी रेट को पहुंचाना है, वो 6.5 की बात कर रहे हैं, 11.40 का रेट चल रहा है। 10 रुपए के आसपास भी अगर सरकार पहुंचाए इस रेट को हिमकॉन की रिपोर्ट के बाद, तो भी दिक्कत यह है कि मान लीजिए वो भी अगर नहीं फिर ऑनर हुआ और दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष ने भी नहीं उसको माना, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे और राज्य सरकार की अलग से एक जो ऑकवर्ड पोजीशन है वो हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो बीबीएन इंडस्ट्री के लोग हैं उन्होंने उद्योग मंत्री को कहा है, हर्षवर्धन सिंह चौहान को, कि अगर आपने रेट बढ़ाने को लेकर ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन की तो फिर हमें भी दिक्कत होगी, इसलिए हमारा रेट भी कंसिडर किया जाए। क्योंकि जहां ट्रक ऑपरेटर 11 रुपए 40 पैसे के रेट या 11 प्लस का रेट मांग रहे हैं, बीबीएन में औद्योगिक क्षेत्रों में 9 रुपए के रेट पे अभी ट्रक ऑपरेटर चल रहे हैं। तो उद्योगपतियों को लग रहा है कि मान लीजिए राज्य सरकार ने ऑफिशियली रेट बढ़ा दिया तो फिर उनको भी रेट बढ़ाने को लेकर ट्रांसपोर्टर कह सकते हैं, जो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। और इसीलिए ये दो धारी तलवार होगी है राज्य सरकार के लिए। अगर सीमेंट के लिए रेट राज्य सरकार की कमेटी नोटिफाई करती है और वो करती है ट्रक ऑपरेटरों को के हितों को ध्यान में रखते हुए, अगर वो करती है जो प्रैक्टिकल पोजीशन है या जो मार्केट की प्रेवलेंस है उसको लेकर, या फिर सीमेंट प्लांट की कंपनी है उसको लेकर, तब तो हो सकता है कोई इशू ना आए। लेकिन अगर वो कंपनियों को लेकर जो ट्रक यूनियन है उनकी बात को रखते हुए अगर जो एनहांस्ड रेट है उसको किया जाता है, तो बाकी जगह चाहे वो ऊना के उद्योग हों, चाहे वो बीबीएन के उद्योग हों, उन पे भी मार पड़ेगी। क्योंकि आपस में अगर ट्रक यूनियन और कंपनी अगर आपस में किसी भी रेट पे चलते रहे म्यूचुअल एग्रीमेंट से, तो सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर सरकार अपने आप रेट नोटिफाई करेगी तो वो रेट फिर उद्योगपतियों पर भी लागू होगा। सिविल सप्लाई की जो सप्लाई है सामान की, सीमेंट की, सरिया की, उस पर भी लागू होगा और बाकी जगह भी लागू होगा। तो इसीलिए अब ये दिक्कत हो गई है कि सरकार एनहांस्ड रेट नोटिफाई करे या ना करे, क्योंकि उसके अदर सेक्टर्स में बहुत इफेक्ट हैं और उन इफेक्ट्स को ये रोकना चाह रहे हैं।